जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब देखते हैं वैशाख मास महात्म्य का 16वां अध्याय। इसके पहले 15वें अध्याय में सुखदेव जी बोले, मधुसूदन भगवान के प्यारे पापनाशक वैशाख मास महात्म्य का फल और भी सुने। पुरुष राजा की कथा उन्होंने बताई। कहा कि वह बहुत ही शूरवीर, उद्धार और प्रतापी राजा था। उन्होंने पूर्व जन्म में वैशाख मास में कर्म नहीं किया, जिसके कारण राज, धन, संपत्ति सब नष्ट हो गए थे। तब एक दिन वह अपने सद्गुरु को वह याद करने लगा, तो उन्होंने आकर वैशाख मास में धर्म करने को कहा, जिसके करने से उन्होंने अपना राजपाट, पुत्र, पौत्रादि आदि प्राप्त किए और भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन भी किए। अब आगे सुखदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहु मूल्यवान आभूषण, चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप, दीप, फूलमाला, नैवेद्य और आत्मसमर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विष्णु मूर्ते, आपके चरणारविंद धन्य है। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणारविंद को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रशन करता हूँ। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं, मैं उनको करने लगा, जिसके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन्निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री कोशादि में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण में और जिह्वा आपके कमल गुणानुवाद में अर्पित हो, नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो, हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों को सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहे, पाँव आपकी कथा में ले जाएं। मेरी मृदा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में और बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गाने में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य, पुत्र, पौत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों को श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान, दानादि करने, गोदान करने, बेलदान करने, पितृेश्वरों की निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाखोक्त धर्म से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप, अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्म में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म में प्रसन्न रहो, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वही अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी नहीं मानता था। वैशाखोक्त सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ।
जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। इति श्री वैशाख मास महात्म्य षोडश अध्याय संपूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।